हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ेंगे, जो कि पाठ 22 है। तो आइए आरंभ करते हैं हम अपना पाठ। बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों, संबंधियों और अधिकारियों से घर बैठे बैठे ही संपर्क कर सकते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से और अपने अधिकारियों से घर बैठे बैठे ही उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपनी जानकारी दे सकते हैं। पत्र जितना सरल, सुबोध और स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है, उतना ही अधिक प्रभाव डालता है। यानी कि जितनी सरल भाषा में, जितने सुबोध शब्दों की इस्तेमाल से हम पत्र को लिखते हैं, वह उतना ही प्रभावशाली होता है। और पत्र लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पत्र जो है वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए और अपने आप में वह पूर्ण होना चाहिए। यानी कि हम कम शब्दों में ही अपनी पूरी बात को कह सके और पढ़ने वाला समझ सके, पत्र ऐसा होना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र की जो लिखावट है, यानी कि जो लेख है, वह सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि पत्र को लिखने वाला, पत्र को पढ़ने वाला जो है वो उसको अच्छी तरह से समझ ले कि पत्र लिखने वाला क्या कहना चाहता है। तो इतना पढ़ने के बाद बच्चों, हमने कुछ बातों को जाना जो कि पत्र लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहली बात कि पत्र जो है वह सरल शब्दों में लिखा होना चाहिए, सुबोध भाषा में लिखा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और लेख जो है वह सुंदर होना चाहिए, जिससे हमारा पत्र जो है वह प्रभावशाली बन सके। बच्चों, पत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम औपचारिक पत्रों की। ये औपचारिक पत्र बच्चों विद्यालय के आचार्यों, अधिकारियों, व्यापारियों तथा पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं, जिसमें संदेश की प्रधानता होती है। यानी कि औपचारिक पत्र हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य आदि को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं तो ये पत्र हम अपने मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं, जिसमें हम उनका हालचाल पूछते हैं और अपना हालचाल उन तक पहुंचाते हैं। पत्र को सुंदर और रोचक बनाने के लिए उसे कुछ भागों में बांटा भी गया है, जिनको ध्यान में रखकर लिखने से पत्र जो है वह क्रमबद्ध और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। और यदि पत्र को लिखने से पूर्व हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा पत्र जो है वह अधिक प्रभावशाली बन जाता है। और जो ये पत्र के महत्वपूर्ण अंग है, ये निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले भेजने वाले का पता, यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। भेजने वाले का पता, भेजने वाले के पते को हम पत्र के बाईं ओर लिखते हैं। यानी कि अगर मैं आपको पत्र लिख रही हूं तो मैं अपना पता पत्र के बाईं तरफ लिखूंगी। उसके पश्चात दिनांक लिखा जाता है पते के ठीक नीचे। उसके बाद संबोधन, जिसमें हम जिसको पत्र लिखते हैं उसे उचित शब्दों से संबोधित करते हैं। उसके बाद अभिवादन आता है, यानी कि अभिवादन के अंतर्गत हम लिखते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसे हम उचित सम्मान सूचक शब्दों से अभिवादन करते हैं। गुरुजनों, पिता, दादा, नानी, चाचा आदि को हम सादर प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद या प्यार लिखते हैं। यानी कि अपने से बड़ों को अगर हम पत्र लिखते हैं तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अगर हम छोटे को लिखते हैं तो उन्हें आशीर्वाद या प्यार लिखते हैं। उसके बाद आता है विषय। बच्चों, ये औपचारिक पत्र का मुख्य भाग होता है। यानी कि अगर हम किसी को औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो यह बिंदु हमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद संदेश, यह पत्र का मुख्य भाग होता है। संक्षेप में, क्रम से, सरल और सुबोध भाषा में संदेश को लिखना चाहिए।
उसके बाद आता है संबंध। जब पत्र समाप्त हो जाता है तो उसके बाद बाईं ओर यानी कि उल्टी तरफ बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी और छोटों के लिए हितैषी या शुभ चिंतक आदि लिखकर अपना नाम लिख देना चाहिए। जब हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पत्र लिखते हैं तो हमारा पत्र बहुत अधिक प्रभावशाली और अच्छा क्रमबद्ध हो जाता है। नीचे दी गई तालिका में साधारणतया पत्रों में प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन व संबंध निर्देश शब्द दिए गए हैं जिनका पत्र लिखते समय प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। संबंध, संबोधन, अभिवादन और संबंध निर्देश। पिता, गुरुजन व बड़े भाई आदि के लिए हम मान्यवर, आदरणीय या श्रीमान का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अभिवादन में हम प्रणाम या चरण स्पर्श या नमस्कार लिखेंगे। और सबसे नीचे आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी। छोटे भाई बहन या भतीजा आदि के लिए प्रिय या चिरंजीव, प्रसन्न रहो, खुश रहो, तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। बराबर वाले मित्र व सहपाठी के लिए प्रिय मित्रवर, सखी, नाम, नमस्ते, सप्रेम मिलन, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, सहेली आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यवसायी को महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, नमस्ते, नमस्कार, भवदीय, निवेदक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अधिकारी को पत्र लिखते हैं जब हम, तो उसे श्रीमान, मान्यवर या श्रीयुत या उसके पद का नाम लिखते हैं। उसके पश्चात सादर प्रणाम, फिर नमस्कार, प्रार्थी या निवेदक। उसके बाद बच्चों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल कंप्यूटर व्यवस्था के कारण बाईं ओर लिखने की शैली अपनाई जा रही है। यानी कि अभी जो हमने भेजने वाले का पता, दिनांक आदि बाईं ओर लिखा था, ये कंप्यूटर व्यवस्था के कारण हम लोग ऐसा लिखते हैं। लेकिन यदि दाईं ओर लिखा जाए तो इस प्रारूप को भी गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसके पश्चात एक उदाहरण है ये अनौपचारिक पत्र का। आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। नए विद्यालय के बारे में अपने मित्र को पत्र। तो देखिए, सबसे पहले भेजने वाले का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, B1/12, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। और इसके बाद दिनांक है 15 जुलाई 2011। उसके बाद प्रिय मित्र अमित, सप्रेम नमस्कार। इस बार की छुट्टियों में हम शिमला गए थे, वहां बहुत मजा आया। 10 जुलाई से मेरा स्कूल खुल गया है। इस बार मैंने एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया है। इसका नाम भारती विद्या भवन है। यह स्कूल 12वीं कक्षा तक है। स्कूल की इमारत बहुत बड़ी और सुंदर है। खेल कूद के लिए बड़ा सा मैदान है। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ मेरे कुछ नए मित्र बन गए हैं। मुझे यह विद्यालय बहुत अच्छा लगा। अपने माता पिता और दीदी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र सचिन। तो यह बच्चों एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण था। और इसके पश्चात एक और है, बुआ को लगी चोट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र दिया गया। इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद औपचारिक पत्र, जो कि मैंने आपको बताया था, विद्यालय आदि में प्रधानाचार्य आदि को या अधिकारियों को लिखा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। बड़े भाई के विवाह के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल भारती पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। और देखिए विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरे भैया राजीव का शुभ विवाह 12 अगस्त को है। बारात जयपुर जाएगी। मेरा बारात के साथ जाना आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि इस कारण मुझे 11 अगस्त से 14 अगस्त तक का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य मिहिर जैन, कक्षा 4 व अनुक्रमांक 15, दिनांक 10 अगस्त 2011। तो अगर हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद औपचारिक पत्र का एक और उदाहरण है ये, है ना। इसके बाद आइए हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।
आपके मित्र ने जन्मदिन पर भेंट के रूप में आपको पंचतंत्र की पुस्तकों का सेट भेजा है। मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो आइए हम लोग लिखते हैं पत्र। अपना पता। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपना पता लिखा है, लेकिन अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे। डीएम रोड, सिविल लाइंस, बदायूं। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, जो आपके घर का पता है, यहाँ पर वह लिखेंगे आप। उसके बाद अपने मित्र का नाम, उसके बाद सप्रेम नमस्कार। कल मेरा जन्मदिन मनाया गया। मेरे जन्मदिन की दावत में दोस्त और रिश्तेदार आए। मैंने केक काटा और सभी ने मुझे बधाई दी। उन्होंने मुझे उपहार भी दिए, लेकिन तुम्हारा भेजा पंचतंत्र की पुस्तकों का सेट मुझे बहुत पसंद आया। जन्मदिन की दावत में तुम्हारी बहुत याद आई। इस उपयोगी उपहार के लिए धन्यवाद, तुम्हारा मित्र रमेश। और यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे। इसके पश्चात मित्र को पत्र लिखकर उसे अपने स्कूल में मनाए गए खेल दिवस की जानकारी दीजिए। यहाँ पर भी आप सभी बच्चों को अपना पता लिखना है, फिर अपने मित्र का नाम लिखना है। उसके पश्चात सप्रेम नमस्कार, आशा है तुम कुशल होगे। इस साल भी हमारे स्कूल में खेल दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। सबसे पहले हर कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रार्थना की। सभी अध्यापक और विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठे थे। पहले दौड़ की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले बच्चों के नाम लिखे गए। इसके बाद जलेबी दौड़ और नींबू दौड़ हुई। चम्मच में नींबू रखकर दौड़ना होता है। हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। मुख्य अतिथि ने जीतने वाले बच्चों को उपहार भी दिए। तुम्हारा मित्र रमेश। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है। उसके पश्चात देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, और इन शब्दों की सहायता से आपको इस पत्र को पूरा करना है। आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दिए गए शब्दों की सहायता से इसके बारे में बताते हुए अपने मामा को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पुनः आप लोगों को अपना पता लिखना है। उसके बाद मामा जी को पत्र लिख रहे हैं, तो पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। कुछ दिनों से माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें एनीमिया की शिकायत है। शरीर में पीलापन आ गया है और कमजोरी भी बहुत आ गई है। डॉक्टर की दवा चल रही है। मामा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका भांजा रमेश। और यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है। उसके बाद चौथा उदाहरण, आपने नया घर लिया है। कक्षा अध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखकर अपने नए पते की सूचना दीजिए। तो बच्चों, यह भी एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। सेवा में कक्षा अध्यापिका जी, और यहाँ पर अपनी कक्षा और वर्ग। उसके बाद विद्यालय का नाम देखिए मैंने लिख रखा है। चतुर्थ, अगर आप अ वर्ग में हैं तो अ, और ब वर्ग में हैं तो ब। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम मदर एथना स्कूल। उसके बाद विषय जो है नए पते की सूचना। महोदया, निवेदन है कि पिछले हफ्ते हम अपने नए घर में पहुंच गए हैं। हमारे घर का पता मैं नीचे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। कृपया अपने कक्षा रजिस्टर में इसे दर्ज कर लें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या अमित कुमार, अनुक्रमांक 33, दिनांक 16/12/2020। यहाँ पर आपको जब आप लिखेंगे तब का दिनांक डालना है या लिखना है। उसके बाद नया पता और उसके पश्चात अपने घर का पता। उसके बाद विद्यालय से घर जाते हुए रास्ते में आपके पाँव में चोट आ गई। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों, सेवा में प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का नाम, उसके बाद विषय अवकाश के लिए प्रार्थना। महोदया, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से घर जाते हुए मेरे पैर में चोट आ गई। चोट गहरी है, अतः डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने को कहा है। आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। इसके पश्चात आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। और यहाँ पर बच्चों, यह हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि अब आप पत्र लिखने का प्रयत्न करेंगे और इसको अच्छे से अभ्यास करेंगे। थैंक यू बच्चों।